नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड, जिसका चैप्टर 1 सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं। तो नए सिलेबस पर आधारित सेकंड सेमेस्टर या चैप्टर के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, अपने इन क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है हमें, क्या है, निम्न सारणियों का मान निकालें या मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला सवाल क्या दिया हमारे पास, 2, 10, 3, 13 का सारणिक है, यानी इसका मान निकालना है। तो कैसा मान निकालेंगे इसका, हम यहाँ पर गुना करते हैं, कैसे, तिरछी गुना, जिससे हम सारणिक को हल कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम सारणिक को हल करते हैं, उसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी उसके इक्वल मानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ए बराबर मान लेता हूँ। तो 2, 10, 3, 13 और सारणिक कर रहे हैं, तो उसका सारणिक निकालना पड़ेगा मुझे ए का। तो सारणिक निकालते वक्त तो ए मोड ए बराबर कितना हो जाएगा, ये सारणिक बराबर सारणिक ए बराबर, तो 3 गुना 2 में करूँगा, 13 गुना 2 में, 13 दूनी 26, और फिर माइनस लगाकर इसकी गुना इसमें 10 तिया 30। तो 26 में जब 30 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ आएगा। इसी के साथ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, कोस थीटा और इधर साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा और यहाँ पर कोस थीटा, और इसका सारणिक निकालना है हमें। तो सर्वप्रथम इसको मैं ए मोड ए बराबर मान लूँगा, सारणिक ए बराबर मान लूँगा। मानने के बाद उसको मैं क्या करूँगा, इसका सारणिक ज्ञात करूँगा। कैसे, जैसे इसका किया है वैसे ही इसका किया जाएगा। कोस की कोस में गुना कर जाएगी, फिर माइनस लगाकर इसकी इसमें करे जाएगा गुना। ठीक है, तो कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस लगाकर साइन गुना साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना होने के बाद हम जानते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, कोई हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ से कैसे, हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो हमारे पास कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या, हम आपको दिखा देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और तीसरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको ये कर दिखा दिया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दिखाइए बिंदु ए क्या दिया हमें 1,4, और बी दूसरा बिंदु क्या दिया, बी हमें 3 माइनस के 2, तथा सी बिंदु दिया हमें माइनस के 3 16 संगामी है। और संगामी होने के बाद इसने हमें संकेत भी दे दिया, मतलब एक हिंट भी दे दिया है। तो संगामी होने का मतलब क्या होता है, हमें हमारे पास प्रॉपर्टी भी दी हुई है बुक में। तो सारणी की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जब हमारे पास कोई 3 बिंदु होते हैं, ये x1, ठीक है, और यहाँ पर ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इनके बिंदुओं की, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और लास्ट में 1 1 लगा देंगे। अगर इसको हल करके 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो हमारे बिंदु संगामी होंगे। अगर 0 इक्वल नहीं आया इसको सारणिक को हल करके, तो ये हमारा सारणिक संगामी नहीं होंगे, यानी कि सारणिक की ये संगामी नहीं हो पाएगा, जिसका मान 0 नहीं आया। ठीक है, तो उसने संकेत दे दिया है, तो इसको हम सही तरीके से मैं लिख लूँगा यहाँ पर 1 3 माइनस के 3 4 माइनस के 2 16 1 1। ठीक है, और ये सारणिक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहाँ से, और उसको ए बराबर मान लिया मैंने सारणिक को। ठीक है, और इसका सारणिक निकालना, तो इसका सारणिक निकालना पड़ेगा मुझे। तो सारणिक को कैसे करते हैं हम, तो जो सारणिक होता है यहाँ पर, जो मैंने क्वेश्चन के ऊपर वे 2 सारणिक के थे, यानी कि 2 ही पत्ते, 2 ही नीचे 2 ही ऊपर। लेकिन इसमें जो हमारा नया सारणिक बना है, ये 3 पद ऊपर है 3 ही नीचे है, यानी कि 3 कॉलम 3 रो। इस प्रकार लेंगे, ये रो होती है मतलब प्रथम पंक्ति, और इस प्रकार ऊपर से नीचे आएंगे, ये कहते हैं स्तंभ मतलब कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अवयव जब इसका प्रसार करेंगे मतलब विस्तार करेंगे, तो यहाँ से पहला अवयव लेंगे, तो पहला अवयव क्या है यहाँ पर 1, तो मैंने लिया। और जब पहला अवयव लेंगे तो पहले अवयव की रो दबाएंगे और उसका कॉलम दबाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास, -2 1 16 1। जैसे वहाँ पर तिरछी गुना की मैंने,
एक की गुना 2 में, तो एक की जब गुना में करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, आ गया। ओके, और फिर माइनस लगाकर 16 की गुना 1 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 16। फिर दूसरा पद लेंगे, यहाँ पर जब पहला अवयव लेते हैं हम प्लस का लेंगे, फिर जब दूसरा पद लेंगे माइनस का लेंगे, और तीसरा पद लेंगे फिर प्लस का लेंगे। तो जब दूसरा पद लेंगे तो माइनस के 4। अब इसी की रो, इसी का कॉलम दबा दिया मैंने। अब क्या दिख रहा है, मैं 3 1 माइनस 3 1। अब 1 की गुणा 3 में करूँगा कितना आएगा 3। फिर माइनस लगाकर इस 3 की गुना 1 में करूँगा तो माइनस के 3 आएगा, और ऑलरेडी यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब तीसरा पद लेंगे क्या, प्लस का 1 मैंने ले लिया। अब इसी की रो उसी कॉलम दबाया मैंने। अब 16 गुना 3 में करूँगा, 16 दिया 48। फिर माइनस लगाकर इसकी गुना करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। अब आगे 1 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस के दोनों, तो माइनस के 18 हो गया। और माइनस के 4, 3 और 3 6, और 48 में 6 गए कितने 42, तो माइनस के 18 और 4 6 की 24 प्लस के 42, इन्हें जोड़ो माइनस माइनस को कितना हो गया माइनस के 42, और इधर प्लस के 42, तो राइट हैंड साइड बराबर 0। तो मतलब ये हमारे बिंदु क्या है, संगामी है। तो क्वेश्चन का आंसर हमने सिद्ध कर कर दिखा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, सारणी के लघु घटक और सेकंड निकालने हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो हमारा चैप्टर है सारणी की, हमारा पिछली बार क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और जो वे क्वेश्चन हमने कराए थे पिछले सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था ये चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और जो इस साल इस बुक में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वे सेम टू सेम है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए हैं इस बार, यानी कि बढ़ाकर एक क्वेश्चन दिए, वरना वही क्वेश्चन है हमारे पास सभी। तो उन सभी क्वेश्चन को हमने हल किया हुआ है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो और लघुटक सेकंड सभी के हमने किए हुए हैं, और गुणों का प्रयोग भी किए हुए हैं, गुणों के आधार पर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणों के प्रयोग से हल निकालने हैं मान। कैसे निकालना है, सबसे पहले उनको त्रिभुज बराबर मान लें। कई प्रॉपर्टीज होते हैं उसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं हम, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या करना है, गुणों के प्रयोग से हल करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 225 249 240 189। ठीक है, एंड 210 212 225 और 252 एंड 204 और 188। ठीक है, सबसे पहले बराबर हमने इसको, जब भी गुणों का प्रयोग पर आधार करेंगे उसको त्रिभुज बराबर मान लेंगे मैं। ठीक है, डेल्टा बराबर, इसको त्रिभुज बोल सकते हो आप, डेल्टा बोल सकते हो। सिर्फ इसको हम हल करने के लिए इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, सारणिक को। ओके, अब यहाँ पर इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम किसी एक रो में से या किसी कॉलम में से एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कॉलम दिख रहा है यहाँ पर, कॉलम लेना पड़े, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ मैं, कॉमन। तो दोस्तों हमारे क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये C1 है और ये C2 है, ये C3 कॉलम है। ठीक है, C मतलब कॉमन कॉलम, तो इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन, इसमें सिर्फ 3 कॉमन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, बाहर 3 गुणा 3, यानी कि 2 कॉमन ले ली मैंने, 3 गुणा 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, सारणिक को 3 7 21 और 3 5 15, और यहाँ पर 3 7 21 और ये कितना कटेगा, 3 7 21, तो कट भी ना यार, 212। C1 से नहीं, R1 से आ रहा है ये R1 और R2 से कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये इससे नहीं आएगा, तो 212 एज इट इज़, 3 8 24 और 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24 और ये 252 और 188। ठीक है, हमारे पास कॉमन लेके मैंने बाहर लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारणिक बन गया था ना, ये सारणिक बना, इसको हल करेंगे हम, मतलब इसका प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे। तो 3 गुणा 3 9 हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट, और सबसे पहला अवयव लेंगे, पहला कितना 75, फिर मल्टीप्लाई किसकी 188 गुणा 75 माइनस के 252 गुणा 68, तो 75 गुणा 188 और माइनस के 68 गुणा 252, फिर माइनस लगाकर दूसरा पद, तो माइनस के 80, इसी की रो सी कॉलम, इसी गुणा करूँ मैं,
7×8 = 56, 8×7 = 126, 126 और 5 131, तो कितना आएगा तेरा 160। फिर माइनस लगाकर 212 गुणा 68 में करूँगा मैं, 68 गुणा 212, फिर तीसरा पद लिखूँगा मैं 63 प्लस के, इसी की रो सी कॉलम 70 गुणा 252 में, 7 दूनी 14, 25 7 175 और ये 17,640 आ गया। फिर माइनस के 75 गुणा 212। ठीक है, अब इतना आ जाने के बाद इसको हल करेंगे हम, तो हल करने के बाद इसका कुछ आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा अब देखते हैं हम। 1 मिनट 75 और कितना आएगा हमारे पास, ये क्या बोलते हैं इसको यार। तो दोस्तों ये सब कुछ हल करके आएगा, निरी बड़ी कैलकुलेशन बैठेगी तो इसका आंसर माइनस के 1584 8400 आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह तात्पर्य था समझाने का, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एक तो इस प्रकार हल करना पड़ेगा। फिर सारणी का प्रयोग क्या कहते हैं, मतलब प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जो हमारे इसकी ये है ना कॉलम और रो, ये रो हो गई ये कॉलम हो, अगर जब इसको रो की जगह कॉलम लिखे और कॉलम की जगह रो लिखे, अच्छा अल्टा पल्टी करें इनकी, जब भी इनका सारणी का मान इसको हल करके देखेंगे इसी प्रकार, तो मान इसका यही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रकार कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने उसमें जो मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आया था जब चैप्टर ये उसे क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन, तो उसमें मैंने करके दिखाया था सिर्फ ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ तक के। और लेकिन हम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसका दोबारा से हम इसका चेंज करेंगे, यानी कि इंटरचेंज, मतलब रो का पंक्ति करें, रो को स्तंभ में बदल देंगे, यानी कि रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। जैसे कि यहाँ ये क्या है 225 240 189, तो 225 यहाँ 240 और 189 हो गया। उसी प्रकार 210 225 204 और 212 252 और 188 इस प्रकार हम लिख लेंगे। फिर इसका सारणी का मान इसी प्रकार निकालेंगे, तो मान निकालकर जो सारणी का हल आएगा वो सेम टू सेम कितना आएगा यही। तो कहने का मतलब ये है हमारा, ये प्रॉपर्टी है कहते हैं आपको चाहे इसकी कॉलम बदल लो चाहे रो बदल लो, तो सारणी का मान वही आएगा जो इसका पहले का आया है। तो इस प्रकार हमें दोनों तरह करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यही गुणों कहलाते हैं इसके सारणी के। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अच्छे समझने के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस है जो हमारे इस साल इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि 5 पार्ट में हमने वह वीडियो बनाई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।